चलिए जानते हैं कम से कम कितना फंड चाहिए एक इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट लाइफ के लिए। सबसे पहले आइए यह कैलकुलेट करते हैं कि आज हमारे मासिक खर्चे कितने हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस खर्चों की सूची पर नजर डालिए, ये केवल एक अनुमान है। आप अपनी जरूरतों और परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं और अपनी खुद की गणना कर सकते हैं। यह खर्चों की लिस्ट एक मिडिल क्लास दंपति को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिनके ऊपर कोई अतिरिक्त आश्रित डिपेंडेंट नहीं है, जिन पर किसी भी तरह की लोन या ईएमआई नहीं चल रही है और जिनका खुद का घर है यानी किराए का खर्च नहीं है। इन सभी आधारों को ध्यान में रखते हुए मान लेते हैं कि वर्तमान में हमारे मासिक खर्चे हैं 25,000 रुपए से 30,000 रुपए 2 लोगों के लिए। अब हमने आज का एक्सपेंसेस तो जान लिया, लेकिन जब हम रिटायर होंगे तब तक इन्फ्लेशन के कारण चीजें महंगी हो चुकी होंगी। इस कैलकुलेशन के लिए मैंने एक सिंपल एक्सेल शीट बनाई है जिसमें 5% का एवरेज इन्फ्लेशन रेट मानकर आगे की जरूरतों का अंदाजा लगाया है। यहां देखिए एग्जाम्पल्स। आज का मंथली एक्सपेंसेस 30,000 की है, तो अगले 5 साल में वो ऑलमोस्ट 38,000 की होगी, उसके अगले 10 साल में 48,000। इससे हमें अंदाजा लगता है कि रिटायरमेंट के समय हमें असल में कितने फंड की जरूरत होगी अपने महीने के खर्चे चलाने के लिए। अगर हमारा रिटायरमेंट फंड सिर्फ खर्चों के लिए रखा जाए और मान लीजिए हमारी उम्र 100 साल तक जाती है, तो हमें लगभग 8 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये है, अगर मेरे पास 8 करोड़ का फंड नहीं है बल्कि सिर्फ 1 करोड़ 2 या अधिकतम 3 करोड़ तक ही जमा हो पाए हैं, तो क्या ऐसे में मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ एक इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट लाइफ जी सकता हूं? चलिए जानते हैं डिटेल्स में। यह वीडियो पूरी तरह मेरी अपनी रिसर्च, मेरे विचारों और मेरी बनाई गई स्ट्रेटेजी पर आधारित है। इसका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करना है ताकि जो मैंने सीखा है वो आप तक भी पहुंच सके। मैं कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैंने अपनी प्लानिंग को 5 साल के ब्लॉक्स में बांटा है। इसका फायदा यह है कि प्लानिंग आसान हो जाती है। साथ ही भारत में सरकार की कई बचत योजनाएं जैसे एनएससी, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आदि 5 साल की होती हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उसे भी कम से कम 5 साल का समय देना पड़ता है ताकि वो स्थिर रिटर्न दे सके और हमारी पूंजी को ग्रोथ के साथ सुरक्षा भी मिल सके, ताकि हम अपने भविष्य के बढ़ते हुए खर्चों को सेव कर सकें। तो प्रक्रिया सरल है। 1. आज का खर्चा कैलकुलेट करेंगे। 2. इन्फ्लेशन को जोड़कर फ्यूचर का खर्चा कैलकुलेशन करेंगे। 3. कैलकुलेट करेंगे कि उस भविष्य के खर्चे के लिए कितना कॉर्पस चाहिए। 4. फिर 5 साल के ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाएंगे। आज हम रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेशन को एक एक्सेल शीट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले इस शीट के टॉप सेक्शन में मैंने इंपॉर्टेंट पैरामीटर और फैक्टर्स रखे हैं, जैसे कि करंट ईयर और एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट ईयर। डेमो के लिए दोनों को 2025 रखा गया है। फिर है मंथली एक्सपेंसेस, जो हमने पहले से कैलकुलेशन करके रखे हैं। इन्फ्लेशन रेट, असल में यह बदल सकती है। एनुअल रिटर्न रेट, यह इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला अनुमानित रिटर्न है। ड्यूरेशन या इटरेशन, मैंने इसे 5 साल के लिए रखा है। पीरियड, यह रिटायरमेंट ईयर और ड्यूरेशन के हिसाब से सेट होता है। अगर रिटायरमेंट ईयर 2025 है तो एक ब्लॉक 2025 से 2030 तक होगा, नेक्स्ट ब्लॉक 31 से 35 तक होगा। एक्सपेक्टेड मंथली एक्सपेंस कॉलम, यहां मैंने महंगाई दर के हिसाब से आने वाले सालों का मैक्सिमम एक्सपेंसेस को लिया है। उदाहरण के तौर पर चलिए फ्यूचर कॉस्ट शीट पर चलते हैं।
यहाँ 2025 से रिटायरमेंट शुरू हो रही है और शुरुआती खर्च है 30,000 रुपये माह। पहले साल खर्च 30,000 रुपये प्रति माह रहेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते 5वें साल तक यह बढ़कर 38,288 रुपये प्रति माह हो जाएगा। वापस मेन शीट में आए, मैंने पूरे 5 साल के लिए यही 38,288 रुपये को हर महीने का खर्च मानकर कैलकुलेशन किया है, ताकि हमारी कैलकुलेशन प्रैक्टिकल रहे। अब अगला कॉलम है टोटल कॉर्पस नीडेड। यह मंथली खर्च को रिक्वायर्ड कॉर्पस टाइम्स से गुणा करके निकाला गया है। इसके बाद मैंने टोटल कॉर्पस को 2 हिस्सों में बांटा है। एक फंड फॉर फिक्स्ड विथड्रॉल, अगले 5 साल के रेगुलर खर्चों के लिए। 2 इन्वेस्टमेंट फंड, बाकी रकम को अगले 5 सालों तक इन्वेस्ट करके बढ़ाया जाएगा ताकि वो नेक्स्ट 5 साल की कॉर्पस बन सके। लास्ट कॉलम को इग्नोर करें, यह बस कैलकुलेशन को वैलिडेट करने के लिए है, यह नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यह कैलकुलेशन तब तक चलता रहेगा जब तक हम जीवित हैं या रिटायरमेंट फंड की जरूरत है। आखिर में बची हुई रकम नॉमिनी को मिल जाएगी। अभी पहला सिनारियो डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए 30,000 रुपये मंथली खर्च है, 5% इन्फ्लेशन है और मैं इसी वर्ष रिटायरमेंट ले रहा हूं और सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मेरी कॉर्पस जरूरत 1.97 करोड़ होगी, जिसमें से मंथली खर्चा इन्फ्लेशन इम्पैक्ट जोड़कर 38,288 रुपये मान रहा हूं। अगले 5 साल का खर्चा लगभग 22.97 लाख को बैंक में जमा करूंगा और हर महीने 38,288 रुपये निकालूंगा खर्चे के लिए। बाकी 1.74 करोड़ को सेफ इन्वेस्टमेंट में 7.4% रिटर्न के हिसाब से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करूंगा। 5 साल के बाद फाइनल अमाउंट 2.51 करोड़ बन सकता है, जिससे मैं अगले 5 साल चला सकता हूं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान पर। 2025 के रेट के अनुसार 38.77 लाख पोस्ट ऑफिस एफडी में जमा करने पर 7.5% इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल में 55.6 लाख बन सकता है। 15 लाख का पोस्ट ऑफिस एमआईएस करने पर हर महीने 9,250 रुपये मिलेगा, जो कि एक आरडी में डालना होगा और सब मिलाकर 5 साल में 21.6 लाख के पास बन सकता है। बाकी का इन्वेस्टमेंट वाला अमाउंट 1.2 करोड़ का एनएससी करने पर 5 साल में 1.72 करोड़ बन सकता है। मेरे पास बाकी सरकारी इंस्ट्रूमेंट्स में भी निवेश करने का विकल्प है, जैसे प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। तो 1.74 करोड़ के टोटल इन्वेस्टमेंट से 2.51 करोड़ बन सकता है। ध्यान दें, टैक्स की कैलकुलेशन इसमें शामिल नहीं है। तो यह 2.51 करोड़ हम अगले 5 साल के ब्लॉक के लिए कॉर्पस के रूप में यूज करेंगे। अगले 5 साल के कॉर्पस को हम 2 भागों में फिर से विभाजित करेंगे। पहला पार्ट मासिक खर्चों के लिए अलग रखेंगे, जो लगभग 48,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 29.32 लाख होगा। बाकी का 2.21 करोड़ हम निवेश करेंगे, जिससे अगले 5 साल के लिए नया कॉर्पस तैयार किया जा सके। आइए अब देखते हैं सिनारियो 2। अगर मेरे पास 2 करोड़ नहीं है और मैं थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हूं। 38,000 रुपये खर्च, 5% इन्फ्लेशन और मैं 10% आरओआई का टारगेट रखता हूं और म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूं, तो मेरी कॉर्पस जरूरत सिर्फ 1.06 करोड़ होगी। 23 लाख अगले 5 साल के खर्च के लिए रखूंगा। 83 लाख म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, जहां से 5 साल में 1.35 करोड़ बन सकता है। नॉर्मली हम म्यूचुअल फंड से कम 12% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम करने के लिए हमारा इन्वेस्टमेंट वाला फंड को मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब एक और सिनारियो देखते हैं। सिनारियो 3 यहां देखते हैं।
अगर मेरा कॉर्पस सिर्फ 1 करोड़ या उससे कम है और खर्च 25,000 रुपए है, 25,000 रुपए खर्च, 5% इन्फ्लेशन, ROI 9.5%, कॉर्पस का जरूरत 97 लाख होगी। 20 लाख रखूंगा अगले 5 साल खर्च के लिए। 77 लाख का इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां से अगले 5 साल में 1.24 करोड़ बन सकता है। यहां देखिए, यहां मुझे पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड दोनों का कॉम्बिनेशन में निवेश करना होगा या फिर केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा। मैंने इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अब लास्ट सिनारियो देखिए। अगर मैं बहुत आगे, जैसे 2050 में रिटायर होना चाहता हूं, आज के 30,000 रुपए 5% इन्फ्लेशन के हिसाब से 2050 में यह खर्च 1.3 लाख प्रति माह होगा और मुझे लगभग 4 करोड़ की कॉर्पस चाहिए होगी। तो मेरा टारगेट होना चाहिए उतनी कॉर्पस तैयार करने का, और इसके लिए मुझे बहुत पहले से इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। दोस्तों, यह थी मेरी व्यक्तिगत रिटायरमेंट स्ट्रेटेजी का एक ओवरव्यू। इसने मुझे स्पष्टता दी है कि मुझे 10 से 15 करोड़ जैसे बड़े नंबर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी और आप भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से अपना रिटायरमेंट प्लान बनाने के बारे में सोचेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि यह किसी और के काम आ सकता है या आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो प्लीज कमेंट करें। मुझे आपके विचार जानकर खुशी होगी। आप रिटायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके पास अपनी कोई स्ट्रेटेजी है? हम सबको नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में जो एक्सेल शीट दिखाया है, मैंने इसे अपने खुद के लिए बनाया है। यह आप खुद से भी बना सकते हैं। यह नॉर्मल एक्सेल फॉर्मूला से बनाया है। यह अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताएं। लेकिन मैं इसे फ्री में नहीं देना चाहता। फ्री के सामान का कोई वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि इसे बनाने में काफी मेहनत लगी है। लेकिन जरूरत हो तो जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और प्लानिंग करते रहिए। जय भारत।